हम आपको बताना चाहते हैं कि डकैत फुलवा और ठाकुरों में ये रिश्ता जुड़ रहा है इस महीने की 22 तारीख को। ये कोई आम बात नहीं है कि फुलवा ने ही छोटे ठाकुर का कत्ल किया था। ये जानते हुए भी बड़े ठाकुर ने फुलवा को अपने घर की बहू बनाने का फैसला किया है, क्योंकि वो अपने ही बेटे द्वारा किए गए फुलवा पे अत्याचारों का प्रायश्चित करना चाहते हैं। राम 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 राम, बस यही दिन दिखाने के लिए ऊपर वाला हमें बिठाए है। भाड़ में जाए, नहीं चाहिए ऐसा मंत्री पद हमें। जो को मारे ठाकुर बचा सके न कोई। अरे दीदिया, प्रणाम प्रणाम दीदी। जीते रहो जीते रहो। अरे अभय, हमारी दीदिया, तेरी बुआ। बड़े बहन को भी भाई की हरकतों की खबर टीवी और अखबारों से मिलेगी। क्या बोल रही है दीदिया? ऐसी कौन सी अच्छी खबर है जो हम तुझे सुनाते? अब देखना, सब समय का फेर है। अब देख, वो ससुरी डकैत फुलवा इस घर में बहू बन के आ रही है, हमारे छाती पे मूंग टहलने के लिए। अरे तो आने दे, हम बैठे हैं ना। अब आएगा मजा। औरत की जंग औरत से, और फिर छाती पे मूंग डालने का तजुर्बा हमें बरसों से है। ठकुराइन बनने का शौक फुलवा के दिमाग से 4 दिन में ना निकाल दिया ना, तो देखना कौन की कसम। घबराओ मत बड़े, तोहरी दीदिया भी बाकी है इस जंग में। वाह, हवेली की हवा तो कुछ बदल सी रही है। और मैंने सुना है आजकल हवा बीहड़ों से आ रही है। नीम के पेड़ का इकलौता फूल अब मेरे आंगन में खिलेगा, बड़ा मजा आएगा। बड़े दिन हो गए इससे मिले। चार बातें रोज इस बुढ़िया से सुननी पड़ेगी। है तो हमारी हम माँ, लेकिन काहे दीदी, काहे उठा के ले आई इस बुढ़िया को? छोड़ देती ना वहीं। सच में मुसीबत साथ लेके घूमने का शौक है तुझे भी। क्या बोले? लो कर लो बात। अब अगर उन्हें वहां छोड़ आती ना, तो सारी जमीन गरीबों में बांट डालती। फिर क्या करते? भगवान का भजन। देखो बड़े, अब मरते दम तक तो उन्हें अपने साथ ही रखना होगा। अब फिलहाल उनकी छोड़ो, उस फुलवा से निपटारा करते हैं। आने दो कम वक्त को बहू बनकर।
ठाकुर जी, हम कुछ कहना चाहते हैं। हम फुलवा से शादी नहीं कर सकते। कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। कौन की कसम? हम एमएलए ठाकुर दरोगा सिंह फुलवा को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। कार्य रिश्ता स्वीकार है कि नहीं? स्वीकार है। ये क्या कर रही है? अम्मा सिंदूर लगा रहे और तुम्हें तरह दिखना है ना। ला दे इधर। ये सिंदूर है बिटिया, शादी के बाद इसे लड़कियां लगाती हैं। सुहागन की निशानी होती है। इसको लगाने से पता चलता है कि लड़की का घर बस गया है, समझी? अच्छा, तो हमारा घर कब बसेगा? हम कब सिंदूर लगाएंगे? जब तू बड़ी हो जाएगी तब। जीजा, हमारी शादी एक राजकुमार से होगी। हमारे ससुराल में एक बहुत बड़ी सी हवेली। आप बहुत खूबसूरत हैं, कहीं नजर न लग जाए। हमने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे जो हमें आप मिली। जी, अब हम लोग अब यहाँ पे रहेंगे। रोशनी जी, आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है ना, उसके लिए शुक्रिया। आंखों में नमी, लेकिन फिर भी होठों पे हंसी। कैसे कर लेते हो फुलवा? हम आंखों के साथ चेहरे पर मुस्कुराहट, रोते हुए भी कैसे हंस लेते तुम। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस कुछ पुरानी बातें याद आ गई थी। माँ ने बताया था हमें कि एक औरत की जिंदगी में शादी का क्या महत्व होता है। क्या क्या सपने देखती है। हमने भी अपने ब्याह के सपने देखे थे बचपन में। लगता था उसके बाद सब कुछ अच्छा होगा, पर फिर तकदीर ने शादी करा दी, खेलने की उम्र में। और अब जब शादी के मायने समझ में आ रहे हैं ना, वो एक ऐसी शादी चुन ली है जो शादी नहीं, जंग है। शादी के वक्त तो सभी आशीर्वाद देते हैं, हमेशा खुश रहो, ये आशीर्वाद तो नहीं दे सकती, लेकिन हाँ, ये दुआ जरूर कर सकती हूँ।
कि ये जंग तुम ही जीतो फुलवा। जीतना ही हमारा मकसद है रोशनी जी। ये कुछ कागजात हैं कबीले की रिहाई के लिए। मोहर चाहिए थी। लाइए। तुम्हें नई जिंदगी मुबारक हो फुलवा। आरती जी, क्या हमें आपके 2 पल मिल सकते हैं? जो देना था वो तो दे दिया। देखिए, हमें माफ कर दीजिए। हम समझते हैं आप पर क्या बीत रही होगी आप, लेकिन कोई बात नहीं। प्यार से ज्यादा बदले की भावना हावी होती है। एक औरत की बलि देके 2 झुंड आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन मैं संभाल लूंगी, पक्का संभाल लूंगी।